इस धरती में हम इंसान खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, तो सभी समझते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं समझता, हर इंसान श्रेष्ठ समझते, लेकिन होते नहीं है, क्योंकि हमसे भी श्रेष्ठ है, हमसे भी बड़ा है ऊपर वाला भगवान, क्योंकि वो हमसे बड़ा है, वही इस दुनिया को चलाता है। तो देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वो भी बड़े हैं, उपराष्ट्रपति वो भी बड़े हैं, वो भी प्रजा को देखभाल करते हैं, चलाते हैं, देश को चलाते हैं, लेकिन उनसे भी कोई बड़ा है तो वो ऊपर वाला है। पर यह है कि उन्होंने जब जितने भी इंसान इस धरती में, ऐसा तो कोई नहीं है कि उसने जिंदा रहना है, एक समय आता, निश्चित समय आता जब मृत्यु लिखी उसने मर जाना। और क्या होता है, 4 लकड़ियां होगी और 2 पीछे से कंधा देने के लिए, 2 आगे से कंधा देने के लिए, और चल जाते हैं इस दुनिया में। किसका नाम लेकर? राम का नाम लेकर। मतलब कभी क्या सोचा है क्यों लिया जाता है? इसका मतलब यही है क्योंकि राम का नाम से श्रेष्ठ है, राम श्रेष्ठ है, राम भगवान है, और राम सत्य, सत्य का नाम ही राम है। वो सत्य थे, वो सत्यवादी थे, सत्य थे, और अच्छे राजा भी थे वो, और उनका नाम सत्य से जुड़ा हुआ इसीलिए। और ये भी होता है कि मृत्यु का नाम सत्य है, मृत्यु ही सत्य है, इसको हर इंसान को कबूल करना चाहिए। जब बोला मतलब जब जाते हैं तो लोग ले जाते जनाजे को, तो राम राम सत्य है ऐसा बोलते। कभी क्या सोचा क्यों बोला कि कोई बड़ा इंसान है, बड़ा आदमी है, क्या उसका नाम लिया जाता कि फलाना, जैसे मेरा नाम सुनीता है, मैं मरूं तो सुनीता का नाम सत्य बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, सिर्फ उस वक्त भी ये बोलेंगे कि राम का नाम सत्य है, मृत्यु सत्य है। उसका मतलब ये होता है कि मृत्यु सत्य है। आप सभी को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको स्वीकारना चाहिए, इसको स्वीकारना चाहिए। ऐसा नहीं है, और ये नहीं समझना कि हम श्रेष्ठ हैं, हम बड़े हैं, हमने नहीं मरना, मरना सभी है, इसको स्वीकार करो। और आपसे भी बढ़कर ऊपर वाला है, और ऊपर वाले के सामने कुछ नहीं है। हम धरती पे जो कीड़े मकोड़े हैं, तो वो जब हम जाते हैं धरती में, तो हम इंसान ये है कि हम हैं इस धरती के राजा रानी जो भी हो, तो हम जाते हैं तो कीड़े मकोड़े कितने कुचले जाते हैं, और पशु पक्षियों को हम गुलाम बनाते हैं। क्या कभी सोचा है हम भी किसी के गुलाम हैं? हमें भी किसी ने अपना गुलाम बनाया है। किसने बनाया है? ऊपर वाले ने। वो आसमान में है तो हम धरती में है। कितना गैप है ना आसमान धरती के में। रात को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते, चंद्रमा दिखाई, सूर्य, फिर हम उनको पकड़ सकते? नहीं पकड़ सकते, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर है धरती और हमसे। जो भी जमीन में है हमसे भी नीचे है, तो कीड़े मकोड़े जीव जंतु जो भी है, हम उसको किस प्रकार से कुचलते हैं। कभी देखा आपने हम किस प्रकार से उनको कुचलते हैं, वो मर जाते। कुछ लोगों को हम पाल दो, पर ऊपर वाले भी कभी कहते हैं कि ऊपर वाले ने जिस दिन हमारे सर पे अपना पैर रख दिया, उस दिन हमारा भी पतन है, हमारा भी विनाश है। हम इस धरती में सीधा चले जाएंगे, कोई स्वर्ग जाएगा, कोई नर्क जाए। किसने देखा ये? यहीं पर देखना सब कुछ। लेकिन ऐसा कार्य मत कीजिए, ऐसा काम मत कीजिए, इतना ठेस मत पहुंचाइए किसी को कि ऊपर वाला अपने पैर रखे। पैर रखोगे तो कुचले जाओगे। ऐसा कार्य कीजिए, ऐसा काम कीजिए ऊपर वाला अपना हाथ रखे। और जिस दिन ऊपर वाले ने अपना हाथ रख दिया, समझो कि स्वर्ग ही स्वर्ग है। और जैसे हम कीड़े मकोड़े में पैर रखते हैं ना, कुचले जाते, मर जाते। छोटे जीव जंतु कहाँ भागेंगे? हम लोग इतने बड़े हैं, महाराज इतना भारी, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, हमने पैर हमें दिखाई भी नहीं देता, हम तो ऊपर ही ऊपर चलते, कभी नीचे देखो कि अब कब तक देखेंगे भाई? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, देखे कहीं है तो नहीं, कुचले तो नहीं जाएंगे, तो वो कुचले जाते हैं। उस पे उन पे पैर रख दिया हमने, मर जा। कुछ लोगों को हम पालतू बनाते हैं, गाय भैंस डॉगी बिल्ली वगैरह जो भी हो पालतू बनाते हैं हम लोग अपना तो ऐसे। और ऊपर वाला भी हमें वही, हम भी उनके गुलाम है एक तरह से। हमारा जन्म निश्चय है, हमारा मृत्यु निश्चय, ये 2 फिक्स टाइम। जब जन्म होने वाला होता तो होता, जब मृत्यु होने वाली होती तो वो होती है। जब होती है कब, काल कभी भी आ जाए। पर फर्क ये होता है, किसी की मृत्यु बहुत खूबसूरत होती है, किसी की बेकार होती है, कि इससे मरते कुछ अचानक दुर्घटना में मर जाते हैं। पर होती है कि उसने फिक्स लिए, हम भी उसी के गुलाम है। उसने हमने धरती में भेजा, हमें मृत्यु देना है, हमें
उसके बाद हमें पता नहीं क्या होता, वो एक आत्मा से कहते हैं कि परमात्मा में विलय हो जाती है। कुछ लोग तारे बन के चमकते हैं, मरने के बाद कहते हैं कि तारे बनते हैं और चमकते हैं। कुछ लोगों का मतलब ऐसी एक आत्मा दूसरी आत्मा में विलय अब कहाँ हो जाती, क्या ये किसको, ये सत्य तो कोई भी नहीं जान सका, पर मृत्यु सत्य है। पर ऐसा कार्य कीजिए ऊपर वाला हाथ रखे, पैर नहीं, पैर रखोगे तो कुछ ले जाओ। इंसान का कर्म श्रेष्ठ होता है, ये सभी मानते हैं। कर्म से ही हाथों की रेखा बनती है, कि लोग बोलते हैं ऐसा होता, पर जैसे कर्म करोगे हमारी हाथ की जो रेखाएं होती है वो क्रम के हिसाब से चेंज हो जाती। और कभी जैसे जो हाउस वाइफ रहते घर का काम करने, जैसे पहाड़, वो काम वाम करती है, बहुत ज़्यादा काम करती है, और मैंने प्रैक्टिकली देखा है काम वाम, तो उनके हाथों की रेखाएं चेंज होती है। भाग्य तो उनका भी था जिसके हाथ पर रेखाएं नहीं थी, कि हिटलर था शायद, जिन्होंने अपने तलवार से अपने हाथ, उनके हाथ पे बिल्कुल भी रेखाएं नहीं थी, तो उन्होंने तलवार से अपने हाथ की रेखाएं बनाई। और जैसे हमें अभी ऐसे हाथ है, रेखाएं अभी है, और हम जैसे पहाड़ी काम वाम करेंगे, घर का पूरा काम, खेती बाड़ी, तो हाथ की औरतों की जो हाथ की रेखाएं होती है वो चेंज हो जाती है, तो उससे भाग्य होता नहीं, कर्म होते। कर्म के हिसाब से कहते हैं कि मस्तिष्क की रेखाएं बदलती और भाग्य रेखाएं भी बदलती। भाग्य तो उनका भी है जिनके हाथ पर रेखाएं नहीं है। तो कर्म से ही ईश्वर भाग्य को बदलता है, कर्म से ईश्वर फल देता है। और कर्म जैसे कार्य करो, मतलब कोई बहुत अच्छा बंदा है तो उसको उसका फल जरूर मिलता है। बाकी यह है, मतलब कभी कभी ईगो भी कितनी आ जाती, कुछ इंसानों में इतनी ईगो आ जाती है ना। तो कभी क्या सोचा है कि रावण का सोने की लंका थी, सोने की लंका में रहता था, सोने की लंका में वास करता था, अंत समय भगवान के द्वारा मारा गया, वो भी मिट्टी में। कबीरदास जी का एक सुंदर सा दोहा मुझे याद आया कि माटी कहे कुमार से, तू क्यों रो दे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। कि कहता है कि कुमार बर्तन बनाने में मिट्टी को रोकता, तो वो बोलता है कि तू मुझे रो दे, एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे भी मिट्टी में मिल जाना है, जब तेरी मृत्यु होगी तुझे भी मिट्टी में मिल जाना और लोग तुझे भी रोन देंगे, इसी प्रकार से जैसे तू मुझे रोन रहा है। और जैसे दूसरा दोहा था, जैसे कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे आजकल, पर अनुभवी इतना थे ना, कभी इतना अनुभवी थे कि क्या बताऊं। जैसे उनका ये है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल ला गया। आप इतने बड़े हो, अपने आप को इतना बड़ा समझते हो, आपने सोचा खजूर का पेड़ कितना बड़ा रहता और कुछ का मतलब खाने का काम आता, पर फल इतना दूर लगता है। और नहीं, पंथी को छाया, जो राही है उनको छाया, पर काटा जाता तब निकाला जाता, शायद खजूर को काट के निकाला जाता, मुंडी काटी जाती उसके पहले तब निकाला, उतने दूर या तो सीढ़ियाँ लगाई जाती, पर मुझे लगता काटा जाता, फिर से उस पर नई कलंग आती, फिर से लगता है। तो कितने अनुभवी इंसान थे। इसलिए कभी कभार अपने को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है ऊपर वाला। क्योंकि मरते समय उसी का नाम लेना भाई, आप लोग इतना वो समझते, तो मरते वक्त उन्हीं का नाम लेना, उन्हीं की नाम लेकर उन्हीं के गुणों को बखान, इसलिए वो श्रेष्ठ है। इसे कभी कभार इतना श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए अपने आप को कि हम ही हैं, हम धरती में है तो हमारा राज, समझते धरतीवासी हमारा राज, तो हम पे भी किसी का राज है, किसी के गुलाम है हम। ऊपर वाले ने हाथ रखे या पाँव रखेंगे कुछ ले जाएंगे, हाथ रखे तो वाह, सौभाग्य की बात है कि हाथ रखे। बाकी क्या, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।